एनसीईआरटी सेंट्रल स्कूल 2008, दिल्ली 2017। कह रहा है अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। पहली बात, थ्रोन अपवर्ड, थ्रोन इट मींस u नॉट इक्वल टू 0, वर्टिकली अपवर्ड बहुत बढ़िया, कितनी स्पीड से, 20 की स्पीड से। तो पहली एकदम बात लिख दो कि u बराबर होगा 20 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन होगा माइनस के g। ये बात तो डिफॉल्ट है, ठीक है जी। एक आधी बात और पता चल जाए फिर तुम कर ही देंगे। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग, भाई साहब ग्राउंड से नहीं फेंका, फ्रॉम द टॉप ऑफ द मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग से फेंका है, ठीक है। द हाइट ऑफ द पॉइंट वेयर, फ्रॉम वेयर, द हाइट ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वेयर द बॉल इज थ्रोन इज 25 मीटर। और हाँ, जो मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग है ना, ये आपने पता क्या किया, आपने इस बॉल को 25 मीटर की हाइट से फेंका। कहां से फेंका? 25 मीटर की हाइट से। चलो जी ठीक है, मान लो आपने 25 मीटर की हाइट से यहां से बॉल को फेंक दिया, u बराबर कितनी स्पीड से? 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आपने इस बॉल को ऊपर को फेंक दिया। तो ये क्या क्या पूछ सकता है जी, बताओ क्या पूछ सकता है? बताओ ये यहां तक ग्राउंड तक आने में कितना टाइम लेगी? एक सवाल, मेरे खुद के सवाल जो है मैं अपने दिमाग से सोच सकता हूं। चलो जी ठीक है, ग्राउंड तक आने में कितना टाइम लेगी? अच्छा, और जी ये बताओ वो कितना मैक्सिमम हाइट तक जाएगी? मैक्सिमम हाइट पूछ सकती है। अच्छा, और क्या पूछ सकती है? और ये पूछ सकता है क्या कि इतना मैक्सिमम हाइट तक कितना जाएगा, ग्राउंड तक आने में कितना टाइम लेगा, और क्या पूछ सकता है कि वापसी यहीं पर, सुनो मेरी बात, वापसी यहीं पर कितने टाइम में आएगा? इस तरह को सवाल पूछ सकता है, ठीक है ना। और तो बस यही है कि मैक्सिमम, भाई तो कितने सवाल बना लो आप लोग कि मैक्सिमम हाइट तक कितने टाइम में जाए, कुछ भी मतलब, लेकिन ठीक है। लेकिन जबरदस्त सवाल जो है वो यही है कि बताओ मैक्सिमम हाइट कितनी देर में जाए, कितनी मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, और दूसरी बात कितने टाइम बाद ग्राउंड पे टकराएगा। ये सॉलिड सवाल है बिल्कुल। चलो जी ठीक है, उसका देखते हैं क्या कह रहा है। हाउ हाई विल द बॉल राइज, बॉल मैक्सिमम कितने हाइट तक जाएगी। देखो एक सवाल तो उसने ही पूछा, ठीक है जी। कह रहा है हाउ लॉन्ग विल इट बी बिफोर द बॉल हिट्स द ग्राउंड, भाई साहब वो कितना समय ले लेगा जब बॉल ग्राउंड को हिट करेगी तब तक। चलो जी बहुत बढ़िया। तो भैया जी एक बच्चे का जवाब आया है कि जो हाइट आई है वो आई है 20.5 मीटर। चलो देखते हैं भाई, तुम बड़े एडवांस बच्चे हो हमारे। तो भाई यहां से उसने बॉल को ऊपर फेंका जी, ठीक है ऊपर फेंक दिया, कितना टाइम लेगा जी? देखो मेरी बात सुनो, टाइम की बात है ऐसी, मुझे नहीं पता कितना लेगा, तो क्वेश्चन मार्क लगा के लिख दिया। कुछ v के बारे में ख्याल है? हाँ जी, मैक्सिमम हाइट की बात करें तो इस मैक्सिमम हाइट पर v बराबर 0 होगा, इतना मुझे पता है। तो चलो पहले आप यहां से लेके यहां तक की हाइट निकाल लो। ओके जी, निकाल लेते हैं। तो h कितना होगा? तो जी h के लिए पहली इक्वेशन तो लगेगी नहीं, दूसरी या तीसरी लग सकती है। चलो जी ठीक है, दूसरी में अकलबंदी है नहीं क्योंकि टाइम तुम्हारे पास है नहीं, और दूसरी इक्वेशन मांगती है, देखो क्या, s इक्वल टू यू टी प्लस के हाफ ए टी स्क्वायर। दूसरी मांगती है टाइम, जो कि हमारे पास नहीं है, तो इक्वेशन नंबर सेकंड हम नहीं लगाएंगे, ठीक है। बची इक्वेशन नंबर थर्ड। चलो इक्वेशन नंबर थर्ड से करते हैं, वी स्क्वायर इक्वल टू नॉट इंक्लूड हाइट ऑफ द बिल्डिंग। हाँ, बिल्डिंग की हाइट इंक्लूड नहीं करनी चाहिए भाई, आप हाइट बता रहे हो, तो प्लस के 2as, ठीक है ना। तो v कितना है? 0। u कितना है? u है जी हमारा, नहीं मैं गलती कर दिया, थोड़ी सी तेज नहीं करना काम बिल्कुल भी, माइनस के 2gh, ये अच्छा लगेगा पहले तो, ठीक है ना। आपने एक ही जगह माइनस g रखा, s की जगह h रखा। अब देखो जी, ये मैक्सिमम हाइट पे जाकर 0 हो गया जी, बिल्कुल हो गया। u कितना जी? u है, आपने 20 की स्पीड से फेंका, ठीक है जी, 20 का स्क्वायर मान लो, माइनस के, देखो ये 20 है तो मैं g को 10 मान रहा हूँ अपनी सुविधा के लिए, जिससे कैलकुलेशन थोड़ी सी कम पड़ जाए, और इससे ज़्यादा कुछ मेरा अपना कोई निजी फायदा है नहीं, क्योंकि अब 9.8 है तो बड़ी मुश्किल से कटता। वैसे ही मैं थोड़ा आपको करता हूँ, आ जाओ इधर आओ। तो ये कितना 20h बराबर हो गया 20 इंटू 20, खेलेंगे 20 h बराबर होगा 20 मीटर। बेटे तेरा कैसे आ रहा भाई? ओहो ये 9.8 का कमा रहा है, मुझसे पूछ ले। ये 9.8 लेने की वजह से आपको 20.4 या 20.5 आ रहा, मैंने 10 ले लिया, कोई बात नहीं। मेन बात है कि आप इस बात को समझ पा रहे हो कि फर्स्ट और सेकंड का एक भी यूज नहीं होगा, थर्ड इक्वेशन का यूज होगा, ठीक है ना। आप इस बात को समझ पा रहे हो कि मोशन अपवर्ड है, ग्रेविटी नीचे है, ठीक है ना। ये सारी बातें आपकी समझ में आती हैं। चलो जी बहुत बढ़िया जी, ये बताओ ग्राउंड तक हिट करने में कितना समय लगेगा। ओके, पहले तो मुझे ये बताओ ग्राउंड तक आने में उसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया। आपने बोला डिस्प्लेसमेंट, वो तो हमको मालूम ही ना। आ जाओ जी, डिस्प्लेसमेंट की अगर बात की जाए तो यहां से बॉल चली घूम के यहां डिस्प्लेसमेंट हो गया 0, और नीचे गई तो माइनस के 25, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू माइनस के 25 मीटर। ओके,
तो भाई साहब इक्वेशन अब ये लगेगी कि हम मांगते टाइम, हमको चाहिए टाइम, तो टाइम के लिए एस हमारे पास है, यू हमारे पास है, ए हमारे पास है, टी हमें चाहिए, तो क्या लगेगा एस इक्वल टू यू टी प्लस के हाफ ए टी स्क्वायर जी। बहुत बढ़िया। अब देखते हैं जी एस बराबर कितना है जी माइनस के 25 है, यू बराबर कितना है यू 20, टाइम कितना जी चाहिए प्लस के नहीं माइनस के हाफ जी, जी का मतलब कितना है 10 और टी का स्क्वायर जी हमको टी मांगता है। ओके यहाँ तक दिखाई दे रहा होगा। चलो जी उसके बाद क्या, अच्छा 2 सेकेंड, चलो देखते हैं। तो जी माइनस के 25 बराबर ये कितना आ गया 20 टी हो गया, और ये माइनस के हो गया 5 टी का स्क्वायर है, 2 पंजे 10 ना हो गया क्या। चलो जी इसे भी इधर लाइए, इसे भी इधर लाइए, और उस नहीं यार इतना क्यों, हाँ लाइए, तो कह दूं कि 5t स्क्वायर ओके माइनस के 20t और माइनस के 25, वाह बड़ा कॉमन आ रहा भाई, बड़ी अच्छी चीज़ है। 5 कॉमन आ गया, 1 5 5 5, तो टी स्क्वायर माइनस के 4t और माइनस के 5। आपको मैं 1 मिनट देता हूँ, आप इसे क्या कीजिए, वो क्या बोलते हैं उसको, फैक्टर कीजिए, फैक्टर करके आप मुझे आंसर बताइए। हाँ एक बात ध्यान रखना, टाइम कभी माइनस में नहीं होता, इसलिए माइनस वाला आंसर नहीं आएगा, जो आएगा वो प्लस वाला ही आंसर आएगा। आपको 1 मिनट दी जाती है, फटाफट करके दिखाइए जल्दी। चलो तो जी देखते हैं जी फैक्टर करने की बात है ऐसे, टी स्क्वायर माइनस के जी इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, तुम्हें तो पता ही, खैर बच्चों वाली बात है तो तुम्हारे लिए, तो 5t स्क्वायर आना चाहिए मल्टीप्लाई करके, तो ये हो जाएगा माइनस के कितना जी, माइनस के हो जाएगा कितना भाई 5 ही हो जाएगा है ना, तो माइनस के 5t ओके, और प्लस के हो जाएगा t, देखो माइनस के 4t है ना, इसकी जगह रिप्लेस किया मैंने ये, ओके मैं तुम्हें क्या बता रहा हूँ, आ जाओ ठीक है ना। ओके तो ये t कॉमन ले लिया आपने, तो t माइनस के 5 हो गया और प्लस के 1 हो गया, और ये t माइनस के 5 हो गया इक्वल टू 0 हो गया, t माइनस कॉमन फिर से आया t माइनस 5, तो t प्लस 1 ये हो गया, ये हो गया t माइनस 5 इक्वल टू 0, और भाई इसे इक्वल टू 0 रखो, इसे इक्वल टू 0 रखो, t बराबर -1 इम्पॉसिबल, माइनस में टाइम कभी हो नहीं सकता, और जब ये हो नहीं सकता तो मैं ऐसे होने नहीं दूंगा, ऐसा कुछ डायलॉग था। और t बराबर आ गया आपका 5 सेकंड, मतलब कि बॉल कितनी देर में आकर हिट कर जाएगी ग्राउंड को, 5 सेकंड में ग्राउंड को आकर हिट कर जाएगी। चलो जी बहुत बढ़िया जी। मेरे दिमाग में एक सवाल और आ रहा, ये और बता दो, जब इसमें 2 पार्ट तो चलो खुद के हैं, एक मेरा दिमाग में एक बात आई है कि यार वो ग्राउंड को कितनी स्पीड से हिट करेगा, ये कितनी वेलोसिटी से हिट करेगा ग्राउंड को, ये मैं आपसे पूछता हूं सवाल। क्या आप इस सवाल को बता सकते हो? आपको मैं 2 मिनट का समय देता हूं, ठीक है ना, या 1 ही मिनट काफी है आपके लिए। 3 इक्वेशन में देखता हूं कौन सी इक्वेशन लगाओ, क्या जुगाड़ आप लगा सकते हो। v चाहिए आपको, फाइनल वेलोसिटी चाहिए, जुगाड़ लगाओ, तिगड़म लगाओ, कुछ ही लगाओ, मुझे तो ये चाहिए, ये बता दो फाइनली कितनी वेलोसिटी से ग्राउंड को हिट करेगा, बस मुझे इसका जवाब दे दो आप। चलो जी 70 नहीं बेटा, चलो देखते हैं जैसा भी कुछ होगा। आज मैं आपको बहुत अच्छी बात बताऊंगा, एक ये मैं मिटा दूं, मैं तुझको मिटा दूंगा, आ जाओ मिटा दिया, बस ठीक है ना जी। वो यहां से ऊपर गया और यहां पे आके हिट करा, तो बताओ कितनी वेलोसिटी करा। इट मीन्स आपने मुझसे फाइनल वेलोसिटी पूछी, u बराबर आपने दिया है मुझे 20 मीटर पर सेकंड, और कितने टाइम में हिट करा जी, टाइम तो 5 सेकंड उसने टोटल लिए, कैसे पता चला अभी भी निकाला था, और a बराबर था हमारा माइनस के जी, क्योंकि u ऊपर को है। ओके तो जी v हमें चाहिए u 80, अरे क्या बात कर दी, v बराबर u प्लस के 80 जी, ऐसे बात नहीं बनेगी जी, v बराबर u माइनस के gt करना पड़ेगा, क्योंकि u है ऊपर को, एक्सीलरेशन है नीचे को। ओके तो v बराबर होगा, u कितना है जी, u है 20 माइनस के g है कितना 10, और t कितना है 5। ओके तो v बराबर क्या आ गया हमारा जी, v आ गया हमारा माइनस के 30 मीटर पर सेकंड। चलो कोई बात नहीं, डाउनवर्ड इंडिकेट कर देता है, कोई इशू नहीं है। तो देखा जाए हमारा कितनी आ गई वेलोसिटी, 30 मीटर पर सेकंड। अच्छा 70, तुम्हारी 70 आ रखी है। चलो देखते हैं मैं सही हूं या तुम सही हो, आ जाओ चेक करते हैं। कैसे चेक करें जी, ऐसे कैसे, क्योंकि किताब में तो है ही नहीं। अरे भैया आ तो जाओ, ये बताओ वेलोसिटी आप इस इक्वेशन के अलावा किसी और इक्वेशन से निकाल सकते थे क्या? आपने कहा जी हाँ जी, सेकंड से तो निकल नहीं सकती, थर्ड से निकाल सकते हैं। अगर थर्ड से भी 30 आ गया तो समझ लो श्योर हो गए आप कि सवाल हमारा सही है, वरना हमारा सवाल गलत है। आपने जी प्लस के ले ली थी बेटा, ऐसे मत ले लो आप, मतलब समझा करो आप मेरी बात, ऐसे नहीं ले सकते, क्योंकि देखो जब आपकी इनिशियल वेलोसिटी ऊपर को है u, तो एक्सीलरेशन तो नीचे को ही लगेगा g। समझे नहीं समझे? आपको ये देखना है आपने इनिशियली बॉल किधर को फेंकी, ये बात नहीं, इस बात से फर्क नहीं पड़ता बॉल फाइनली किधर को आई ना, आपको देखना है आपने इनिशियली क्या करा, बस बात खत्म। चलो जी ठीक है,
आप ये कहना चाहते हो कि इसे थर्ड इक्वेशन से करके दिखाऊं? हाँ भाई, अगर थर्ड इक्वेशन से भी सेम अगर आया तो मैं मान लूंगा सही है, वरना गलत है। चलो जी ठीक है, वी स्क्वायर इक्वल टू होता है यू स्क्वायर प्लस के 2s। ओके, इक्वेशन लगाते हैं जी। वी स्क्वायर बराबर होता है यू स्क्वायर माइनस के 2g, डिस्प्लेसमेंट h कह दो, मान लो, ठीक है ना। चलो जी ठीक है भाई, v कितना है? आपने बोला जी v तो इसको निकालना है, वी स्क्वायर। u कितना है जी? 20 का स्क्वायर हो गया। ओके, माइनस के 2g, h कितना है? अरे आपने बोला h है हमारा 25। कैसे पता चला जी? देखो ये h नहीं है, ये s है, एंड s इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट एंड विच इज इक्वल टू माइनस के 25। समझे कि नहीं समझे? पहले ऊपर गया फिर नीचे उतना ही आया, डिस्प्लेसमेंट यहां तक कितना हो गया? आपने बोला 0, और अब जब नीचे आया तो कितना हुआ? माइनस के 25। ये तो हमें ऑलरेडी पता था, हम पहले ही निकाल चुके थे माइनस के 25। तो भाई साहब वी स्क्वायर बराबर कितना है? 20 20 400, और माइनस माइनस हो गया आपका प्लस, और ये हो गया 25 दूनी 50, और 50 और 10 500, तो प्लस के 500, तो वी स्क्वायर बराबर आ गया 900, और v बराबर आ गया 30। 900 का स्क्वायर रूट तो कितना आ गया? 30। तो v बराबर कितना आ गया? 30 मीटर पर सेकंड। जी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको समझ में आ गई बात। भाई किसी को कोई दिक्कत हो किसी तरह की तो आप मुझे बताइए, नहीं हो तो भी बताइए जी, हमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी बहुत बढ़िया, समझ में आ गया ना तुमको? आंसर हमारा बिल्कुल ठीक है, कोई इशू नहीं है। ओके, किसी भाई या बहनों किसी तरह कोई डाउट हो तो प्लीज मुझे बताइए, और नहीं हो तो मौज उड़ाइए। चलो एक और सवाल देखते हैं, ठीक है ना। अगर आपने ये सवाल आप कर पा रहे हो, इससे अगला सवाल एक और देता हूं। अगर आप वो सवाल कर गए तो समझ लेना कि हाँ जी आपको बॉल थ्रो करनी आ गई। ड्रॉप करनी कल सिखा चुका, और थ्रो करनी अब मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है। A stone thrown upwards from the top of a tower 85 meter in height reaches the ground in 5 seconds. Find the greatest height above the ground, velocity with which it reached the ground, the time taken to reach the maximum height। 3 सवाल पूछे हैं, 2 बातें दी गई हैं। क्या? कि एक टावर पे खड़े होके आपने कोई आइटम, कोई स्टोन, कोई पत्थर आपने फेंक दिया जी, फेंक दिया जी, फेंक दिया। ओके, पत्थर आपने फेंका तो इनिशियल स्पीड कितनी थी उसकी जी? आपने फेंका, हाँ, आई स्टोन थ्रोन अपवर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर 85 मीटर इन हाइट। भाई साहब उसने कोई वेलोसिटी दी नहीं क्या? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। नहीं दी भाई, उसने तो कह दिया 85 मीटर की हाइट के टावर से तुमने एक पत्थर को फेंक डाला। फेंक डाला, वेट सर कर रहा हूं, करो भाई, कोई दिक्कत नहीं, पहले कर ही लो यार तुम। आपको 1 मिनट और देता हूं मैं, मुझे लगता है आपको टाइम कम दिया है मैंने। 1 मिनट टाइम, 1 मिनट और देता हूं कम। चलो जल्दी करो। चलो जी देखो, एक पत्थर को फेंक दिया 85 मीटर की हाइट की बिल्डिंग से, ठीक है, टावर से, जो भी है। रिचेस द ग्राउंड इन 5 सेकंड। भाई घूम फिर के वो 5 सेकंड में ग्राउंड पे आ गया, घूम फिर के वो 5 सेकंड में जैसे भी आया वो ग्राउंड पे 5 सेकंड तक पहुंच गया जी, ठीक है। तो t बराबर है आपका 5 सेकंड, ठीक है। कह रहा फाइंड द ग्रेटेस्ट हाइट अबव द ग्राउंड। ग्रेटेस्ट हाइट बतानी। देखो जी पहली बात, ग्रेटेस्ट हाइट का मतलब है फ्रॉम द ग्राउंड, ग्रेटेस्ट हाइट अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से 85 तो यही होगा, चलो जी ठीक है। उसके ऊपर देख लेते हैं कितना, मतलब कि जो यहां से हाइट आएगी उसमें 85 ऐड करना पड़ेगा। तो मैक्सिमम हाइट का मतलब होता है कि जब कोई चीज मैक्सिमम हाइट तक जाती है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी वहां पर उस वक्त उसकी वेलोसिटी 0 होती है, ठीक है। यू आपको दी नहीं है, यू आपको दी नहीं है, और आपको आपसे क्या पूछ रहा है जी? आपसे पूछ रहा है वी। क्या पूछ रहा है आपसे? वी पूछ रहा है, जी आपसे पूछा हुआ है, ठीक है जी, ओके। चलो जी कुछ ना कुछ तो भाई साहब जुगाड़ लगाना ही पड़ेगा, आ जाओ। वी आपके पास है, डिस्प्लेसमेंट कितना? 85 मीटर है, चलो जी ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कितना? 85, नहीं ऐसे नहीं कहूंगा डिस्प्लेसमेंट, किसी और तरीके से कहूंगा। यहां से आप चले मैक्सिमम हाइट तक पहुंचे तो वी हो गया 0। यू आपको दिया नहीं है, टाइम टोटल तो दे दिया, टाइम टोटल तो दे दिया 5 सेकंड, लेकिन टाइम ये किसी काम का नहीं है यहाँ तक। चलो जी ठीक है, क्योंकि आपको तो हाइट निकालनी है ना। ओके, हाइट का मतलब आपको निकालना है डिस्टेंस जी, बहुत बढ़िया। एक्सेलरेशन दिया हुआ है -g, ओके।
क्या आप ये बताओ, क्या अभी आप मैक्सिमम हाइट निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते, डेटा इनसफिशिएंट लग रहा है। ऐसा लग रहा है देख के सर V50 है क्या, 50 है क्या V? नहीं, गलत जवाब, 50 नहीं है जी। अभी डेटा इनसफिशिएंट सा लग रहा है, ऐसा लग रहा कि काम नहीं कर पाएगा। कैसे जी? चलो यहाँ V तो हमारा 0 हो गया। अगर मैं कहूँ V बराबर होता है U प्लस के GT, ऊपर को जा रहा तो माइनस के GT, तो जी U नहीं है हमारे पास ना T हमारे पास, तो बात नहीं बढ़ पाएगी जी। चलो ठीक है। सेकंड इक्वेशन S इक्वल टू, देखो मैं पहले बोल दे रहा हूँ, मैं तो ये कंसिडर कर रहा हूँ, तुम ये करना, मैं नहीं कि मुझे आता ही नहीं है, और तुम भी सीख रहे हो मैं भी सीख रहा हूँ, साथ में सीखते हैं, मजा आएगा। ut प्लस के हाफ AT स्क्वायर होता है, लेकिन ऊपर को जा रहे हो तो g माइनस के लग जाएगा। भाई देखो, जो दिमाग तुम्हारा चल रहा है वो मैं चला रहा हूँ साथ साथ। अच्छा ठीक है, S दिया हुआ है क्या जी? कहाँ तक का? ऊपर तक का जी? नहीं, ये नहीं दिया हुआ। चलो तो कुछ और करते हैं, पहले क्या करते हैं जी, ये बताओ यहां से यहां तक आने में टोटल डिस्प्लेसमेंट, आपने बोला जी टोटल जर्नी की बात करें, टोटल डिस्प्लेसमेंट है, देखो ऊपर गया, यहां आया 0 और फिर आया माइनस के 85। ओके, u कितना है जी? u नहीं दिया हुआ है। t कितना है जी? t बराबर 5 सेकंड दिया हुआ है। ओके, t दिया हुआ है। g कितना है जी? g तो आपने चलो 10 ही मान लो, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसने अच्छा बोल रखा उसने, तो आप क्या यहाँ से u निकाल सकते हो जी? कह रहे सवाल तो हो गया, u तो आपको पता चल चुका। कैसे जी? आप बोलोगे s बराबर माइनस के 85 मीटर हो गया, u और t बराबर 5 सेकंड हो ही गया, माइनस के हाफ, g की जगह आ गया 10 और t का मतलब हो गया 5 का स्क्वायर। हम टोटल के हिसाब से u निकाल दिया हमने, वही वैसे तो हम निकाल नहीं पाए, हमारा जुगाड़ चल ही नहीं पाया। तो 85 इक्वल टू माइनस के ये हो गया u इंटू 5, तो 5u हो गया, और माइनस के ये हो गया 5, तो 5 की पावर 3 हो गया, 5 5 25 5 125 हो गया, 125 आया इधर प्लस के हो गया, तो 125 माइनस के 85 हो गया, और बराबर ये 5u, और 5 में से 5 गए 0, 12 में 8 गए 40, तो 5 और ये u, और u बराबर आ गया कितना बेटा? 8 पंजे 40, 8 मीटर पर सेकेंड। u बराबर कितना आया? 8 मीटर पर सेकेंड। कितना है बेटा? 8 आया तेरा भी? बहुत बढ़िया। तो भाई u आ रहा 8, भाई किसी का 8 आया नहीं आया? जल्दी बोलो मुझे। हाँ चलो जी, कोई बात नहीं, आ जाओ। देखो उसके बाद क्या करते हैं जी, u हमारा आ चुका, चलो जी u इसका मतलब कितना आया जी? 8 मीटर पर सेकेंड है। हमें तो क्या निकालना? हमें तो निकालना है हाइट कितनी होगी। तो आ जाओ, हाइट के लिए क्या निकाले जी? हाइट का मतलब है डिस्टेंस, ऊपर जाने का टाइम हमें नहीं पता। अच्छा ठीक है, क्या पता? ऊपर जाके v बराबर 0 हो जाएगा। ये जो u है ये हमने 8 से फेंका है, g हमको पता है, v हमको पता है, u हमको पता है, g हमको पता है। अच्छा आओ, v स्क्वायर बराबर होता है u स्क्वायर माइनस के 2gh। बहुत बढ़िया। v कितना? 0, u कितना? 8 का स्क्वायर, माइनस के 2 कितना? 2 तो 2 है ही, g कितना? 10 है, h कितना निकालना। बहुत बढ़िया। ये कितना? आप बोलोगे 20h हो गया, 20h बराबर 8 बटे 64 हो गया, और h बराबर 64/20 हो गया। वे मैं तेरी हो गई यहाँ। h बराबर हो गया भाई 32 अपॉन, देखना भाई मेरी निगाह से देखो, 10 हो गया, तो कितना हो गया? 3.2 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की हाइट 3.2 मीटर होगी। मतलब बस कितना ऊपर जाएगा? 3.2 मीटर जाएगा। नीचे कितना? 85। तो टोटल हाइट कितनी हो जाएगी? टोटल हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, टोटल हाइट हो जाएगी इसकी 85 प्लस 3.2, तो 88.2 मीटर। भाई किसी का 88.2 मीटर आया, बिल्कुल। s बराबर 85 कैसे है जी? -85। यार लक्ष्य भाई कितनी बार बताया, बिल्डिंग के ऊपर से खड़ा होकर नीचे देखेगा हाइट माइनस में नहीं होगी यार, वो नीचे से ऊपर को देखने पे हाइट पॉजिटिव होती है, ऊपर से नीचे देखने पे। हाँ आ गया, ठीक है फिर, ठीक है ओके। हाँ यार ऐसे मत करो तुम, आ जाओ फिर। टोटल हाइट निकाल लीजिए, निकाल ली, और क्या निकालें जी? टोटल हाइट फ्रॉम द ग्राउंड आ गई, वेलोसिटी विद विच इट रीच द ग्राउंड, विद विच इट रीचेस द ग्राउंड, कितनी वेलोसिटी से ग्राउंड को हिट करेगा। ओके, फाइनल वेलोसिटी चाहिए। आ जाओ, तो v बराबर होता है दूसरे पार्ट की बात कर रहा हूं, पहला पार्ट ही करा गया अब तक हमने। ग्रेटेस्ट हाइट निकाली हमने, हाइट 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 हाइट, मतलब तुम समझ रहे हो यार, तुम्हें ज़्यादा पता, मुझे तो पता ही नहीं चल रहा मैं कहाँ से क्या कर रहा हूँ। पहला पार्ट पहले यहाँ से यहाँ गए है ना, और उसके बाद हम फिर यहाँ से यहाँ आए। ओके चलो जी, सेकंड पार्ट के बारे में बात करें। सेकंड ये रहा, वेलोसिटी विद विच इट हिट द ग्राउंड। ओके,
v बराबर होता है u प्लस के AT। अच्छा जी ठीक है, ऊपर को जा रहे हो नीचे को? जी हम तो पहले तो ऊपर ही जा रहे थे, बस तो बात खत्म। तो v बराबर हो जाएगा u माइनस के gt। ओके, v कितना है जी? विद विच हिट द ग्राउंड, वो तो निकालना ही है। तो v बराबर u कितना है? u जी 8 है, माइनस के g कितना 10 है, t कितना 5 सेकंड में आवे जी नीचे पूरा। तो v बराबर कितना आ गया जी? 50 में से 8 का आया जी माइनस के 42 मीटर पर सेकंड। डाउनवर्ड डायरेक्शन इंडिकेट करता है भाई साहब, कितना आ गया? 42 मीटर पर सेकंड। जी डाउट है मुझे, तो डाउट है तो भाई एक काम कर, कोई सी और इक्वेशन लगा कर देख ले। कौन सी लगाएं जी? सेकंड से तो बात बनेगी नहीं, ठीक है ना, क्योंकि सेकंड में v नहीं होता। तो कौन सी लगाएंगे? थर्ड लगाएंगे। अब मैं पहले भी करके दिखा चुका ये काम तुम्हें एक सवाल में, तो आप करोगे फ्रॉम थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल टू, देख लो मैं चेक करके दिखा रहा हूँ, क्रॉस चेक कर रहा हूँ इस चीज़ को मैं, 2s तो माइनस से कह दो 2gh, कोई दिक्कत तो ना? ऐसे ही कहूँगा, चलो ठीक है जी। ऊपर से नीचे आया, बिल्कुल v चाहिए, बिल्कुल u है 8, बिल्कुल 2 है 2, g है 10 माइनस के, क्योंकि u है ऊपर, ग्रेविटी नीचे, डिस्प्लेसमेंट कितना आपने बोला? माइनस के 85। तो v स्क्वायर बराबर होगा 8 का स्क्वायर माइनस के 2 इंटू 10 इंटू माइनस के 85। जी बहुत बढ़िया। अब क्या करें जी? v स्क्वायर बराबर आ गया 8 8 64 माइनस के, भाई साहब देखो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस के हो गया, हाँ जी बिल्कुल हो गया। करियो रे इसे, 85 850 1700, ठीक है ना भाई? इतनी कैलकुलेशन आती है, देखो मुझे 1700 हो गया, बिल्कुल सही हुआ ना? तो देखना 85 850 हो गया, 850 जो नहीं हो गया आपका 1700, ठीक है ना? 1700, ठीक। तो v स्क्वायर बराबर हो गया 1764। और जब तुम 1764 का स्क्वायर रूट कर, यार तुम्हें ये भी नहीं आता, आ जाओ 42 आएगा। ओके, प्लस माइनस आएगा, माइनस लेना, डाउनवर्ड डायरेक्शन इंडिकेट करता है। ओके, किसी को भाई किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ जी। दिक्कत है अभी, टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट, इस हाइट तक जाने में कितना टाइम लगा रहा है? डूब का मर जाओ अगर तुम ये भी नहीं बता पा रहे तो। बता दोगे? किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे बता देना भाई। कोई सी भी आप इक्वेशन लगा के देखना, मुझे ये चाहिए कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितना टाइम लगा। डिस्प्लेसमेंट तुम्हारे पास, u तुम्हारे पास, v तुम्हारे पास, g तुम्हारे पास, और क्या चाहिए भैया? जान ही लोगेगा बस भाई। अगर तुमसे सवाल आते हैं, इन सवाल की दोबारा से प्रैक्टिस करना। अगर तुम बिना देखे, बिना सोचे समझे, मतलब कि ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, मतलब रट्टेबाजी वाला दिमाग, ठीक है ना, अपनी समझ से तुम ये सवाल कर पाते हो सारे के सारे जितने मैंने कराए हैं, तो आप बॉल को ऊपर फेंकना सीख गए। कल क्या सिखाऊंगा? कल का मतलब नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा आपको, एक बॉल नीचे से ऊपर से ड्रॉप की जाएगी, एक नीचे से फेंकी जाएगी, वो कब मिल जाएंगी, ठीक है ना। मतलब कुछ और थोड़े से सवाल सिखाऊंगा, 1 2 4, फिर आपका मानूंगा कि मोशन अंडर ग्रेविटी बिल्कुल पूरी तरह से क्लियर है। ठीक है भाई, चलो जी आज के लिए इतना ही काफ़ी है।